चिड़िया के घर के पास एक पुराना पेड़ था जो बिल्कुल ही सूख गया। ये पेड़ तो पूरा सूख गया, अब ये किसी काम का नहीं, ना ही हमें फल दे सकता है और ना ही ठंडी ठंडी हवा। सही कहा गुड़िया आपने, अब ये पेड़ हमारे किसी काम का नहीं। लेकिन बेटी ये मत भूलो, जब ये जवान था तो इसी के फल खिलाकर मैंने आपको पाला पोसा है। मैं हमेशा इस पेड़ की आभारी रहूंगी। ऐसे बोलकर मम्मा चिड़िया एक बाल्टी पानी पेड़ की जड़ों में डाल देती है, जिस पर गुड़िया फिर से बोलती है, मम्मा आप ये पानी कितनी दूर से लाई थी और बेकार में ही खर्च कर दिया, क्योंकि अब इस सूखे पेड़ को पानी की जरूरत नहीं है। गुड़िया बेटी इस पेड़ से जितना हो पाया इसने हमें दिया और बदले में मैंने इसकी देखभाल की, तो अब कैसे छोड़ दे। हमें रोज इस पेड़ को पानी देना चाहिए, जो मैं करूँगी। ऐसे वो छोटी चिड़िया पेड़ के सूख जाने के बाद भी कर रही थी। गौरी तुम देखना, इस साल में ऐसा मजबूत घर बनाऊंगा जो अगली बारिशों तक भी टिका रहे। हाँ, जब से लकड़ी काटने आए हो यही बात 10 बार कह चुके। पहले अच्छे से लकड़ी काट लो फिर बनाना घर। फिर कालू कौवा जल्दी जल्दी लकड़ी काटता है और गोरी उन्हें रस्सी से बांध लेती है। ऐसे ही वो शाम तक ढेर सारी लकड़ी काटते हैं। गौरी अब तो ढेर सारी लकड़ी जमा हो गई, घर बनाने में बड़ा मजा आएगा। चलो। ऐसे वो दोनों पति पत्नी सारी लकड़ी अपने जंगल ले आते हैं और सुबह होते ही घर बनाने का काम शुरू करते हैं। कालू ये आम का पेड़ मुझे बहुत पसंद है, हम इसी पर अपना घर बनाएंगे और जब इसके आम पकेंगे तो मजे मजे खाएंगे। एकदम ठीक कहा, जब इस पेड़ पर हमारा घर होगा तो इसके आमों पर भी हमारा ही हक होगा, हम किसी और पक्षी को एक आम देंगे। फिर वो दोनों आम के पेड़ पर ही अपना घर बनाने लगते हैं। शाम हो जाती है। कालू ने जल्दी जल्दी आधा घर बना दिया था। कालू लकड़ियाँ खत्म होगी, अब क्या करेंगे? मैं देखता हूँ आसपास कोई सूखा पेड़ दिख जाए। फिर कालू कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर बैठ जाता है और दूर दूर तक देखता है, मगर उसे कहीं सूखा पेड़ नहीं दिखता। फिर एकदम से उसे चिड़िया का पेड़ दिख जाता है। लो गौरी, दूर दूर तक अपनी नजर घुमा रहा था मगर सूखा पेड़ तो बिल्कुल पास में ही मिल गया। जल्दी जल्दी लकड़ी जल्दी से कुल्हाड़ा लेकर चलो। फिर दोनों पति पत्नी पेड़ को काटने चले जाते हैं। घर में चिड़िया की बेटी दाना खा रही थी। लो गुड़िया बेटी, आज बड़ी मुश्किल से गिने चुने दाने मिले हैं, ज्यादा आप खा ले, मैं कम खा लूंगी। मम्मा हम में से कोई सूखा दाना नहीं खाएगा। आपके जाने के बाद मैं भी थोड़ा भोजन ढूंढ कर लाती हूँ, जरा रुको मैं दिखाती हूँ। ऐसे बोलकर गुड़िया टोकरी उठाती है। उसके नीचे तो पके फल रखे थे। अरे गुड़िया बेटी ये फल आपको कहाँ से मिले? मम्मा ये फल हमारे घर के बाहर पड़े थे, गलती से किसी पक्षी से गिर गए होंगे तो मैंने उठा लिया और तुमसे झूठ नहीं लाई। गुड़िया आपने आसपास देखने की कोशिश नहीं की? शायद जिसके ये फल गिरे हों वो तुम्हें मिल जाता और अपने फल वापस ले जाता। नहीं मम्मा, मैं वो फल लेकर काफी देर तक बैठी थी, ना ही मुझे कोई दिखाई दिया और ना कोई अपने फल लेने आया। फिर दोनों माँ बेटी खुशी खुशी वो फल खाती हैं और बहुत खुश थीं। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। गुड़िया भागकर खिड़की से देखती है। मम्मा मम्मा कौवे हमारे सूखे पेड़ को काट रहे हैं, जल्दी जल्दी चलें। फिर दोनों माँ बेटी भागकर घर के